हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो आईपीसी की धारा 498 ए के मामले में आया है। कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट बात इस जजमेंट में कही है। ये कहा है कि जो आजकल पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ जो 5 मामलों का जो पैकेज है वो दर्ज कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आईपीसी की जो धारा है वो 498 दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। और ये पूरा क्या मामला था, आइए जानते हैं। मामला ये था कि 2018 में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने दावा किया था कि उनके पति ने शादी के दौरान उनके परिवार की मांगों को पूरा नहीं करने पर असंतोष व्यक्त किया था। आरोप ये भी इसने लगाया कि उसके बाद ससुराल वालों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और अंततः जुलाई 2017 में उसे घर से निकाल दिया। उन्होंने घटना के 1 साल बाद जुलाई यानी कि 2018 में इंदौर में एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में पति, उसके ससुर और उसकी जो सास थी और उसके भाई यानी कि जेठानी की पत्नी को आईपीसी की धारा 498 ए, 323 और 34 के तहत फंसाया गया। आवेदकों ने एफआईआर और परिणामी कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए ये आवेदन दायर किए। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी पक्ष इंदौर में नहीं रहता है, ये केवल विवाह स्थल था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जो महिला ने अपनी मर्जी से वैवाहिक घर छोड़ दिया था और वो नई मुंबई और बाद में ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में देरी की ओर भी इशारा किया। आवेदकों ने ऑस्ट्रेलिया में पति द्वारा शुरू गई पारिवारिक अदालत की कार्रवाई का भी उल्लेख किया और जो कि उसका पति एक सेवानिवृत्त वायुसेना की स्थिति में उसकी संबंधित भूमिकाओं पर जोर दिया। आवेदकों ने दहेज मांगने के आरोप से इनकार किया, एक वैकल्पिक कहानी प्रस्तुत की। उन्होंने दावा किया कि पत्नी ने शादी के बाद विवाह पूर्व संबंध बनाने की बात कबूल की और उसके पति को उसके बाद ईमेल में दहेज मांग का कोई जिक्र नहीं था। पत्नी ने एफआईआर को रद्द करने की जो याचिका का विरोध किया और कहा कि एफआईआर में जो आरोप है उसको सबूतों के जरिए साबित करने की कोई ज़रूरत है और इस स्तर पर लघु सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त अपने पति की एक 25 तलाक की डिग्री को भी चुनौती दी, जिसमें यह कहा गया कि भारत में विवाह होने के कारण यह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अमान्य था। अदालत ने यह भी नोट करते हुए शुरुआत में कहा, पत्नी की जो मौखिक गवाही के अलावा जो आईपीसी की जो धारा है 498 ए के तहत आरोपों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर सहायक सबूत की कमी थी। इसके अलावा कोर्ट ने बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के एफआईआर दर्ज करने में 1 साल की देरी पर भी प्रकाश डाला। यह भी बताया गया कि हालांकि शादी इंदौर में हुई थी, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था। पत्नी या उसके पिता वहां के नियमित निवासी थे। न्यायालय ने अनुचित क्षेत्राधिकार में दर्ज की गई एफआईआर पर भी चिंता जताई, क्योंकि आरोपी व्यक्ति गुड़गांव के स्थायी निवासी थे, जबकि एफआईआर इंदौर में दर्ज की गई थी जहां शादी हुई थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एफआईआर की जो सामग्री के आधार पर दहेज की मांग और दुर्व्यवहार कथित घटनाएं केवल गुड़गांव के एक वैवाहिक घर में हुई। नतीजन कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि इंदौर में महिला थाने में एफआईआर को गलत तरीके से दर्ज की गई थी। आईपीसी की धारा 323, जिसमें यह है कि जानबूझकर चोट पहुंचाना के तहत आरोप के संबंध में अदालत ने कहा हमले के बारे में केवल मौखिक दावा किया गया था, कोई संबंधित चिकित्सीय कानूनी प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया था। एफआईआर दर्ज करने में स्पष्ट 1 साल की जो देरी ने मामले को कमजोर कर दिया है। न्यायालय ने कहा आरोपी की समान प्रकृति जैसे 10 लाख रुपए और एक कार मांग उन्हें काम अस्वस्थ किया। कोर्ट ने कहा, आइए वो जानते हैं। कोर्ट ने यह कहा कि वर्तमान में पति और पत्नी दोनों ऑस्ट्रेलिया में बस गए हैं। भारत में आपराधिक मामले के जरिए पति के माता पिता को परेशान किया जा रहा है और आवेदक की उम्र लगभग 67 वर्ष है।
उनकी पत्नी एक वरिष्ठ नागरिक है। जेठानी के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए गए, इसलिए उन्हें अनावश्यक रूप से एफआईआर में घसीटा गया है। न्यायालय ने उन स्थितियों को बढ़ती समानता पर जोर दिया जहां जोड़े विदेश में रहते हैं और काम करते हैं, जबकि उनके माता पिता भारत में कानूनी या वैवाहिक विवादों में झेलते हैं। इन कारणों पर विचार करते हुए न्यायालय ने आवेदनों को स्वीकार करने और एफआईआर संबंधित आरोप पत्र और आपराधिक मामले में पूर्वी कार्रवाई को रद्द करने से निर्णय ले लिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो कि हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आया है, जो कि आईपीसी की जो धारा है 498A के मामले में है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट था। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो लाइक और शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जजमेंट की सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।